हेलो गाइस, वेलकम टू द एलईएस। मेरा नाम रोहित है और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपने चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। और ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इस पे चलते हैं। इससे पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए मैंने? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा दिया, फिर उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ा दिया और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। आप प्रैक्टिस जरूर करते जाना, प्लेलिस्ट में जाके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करा रखे हैं मैंने। हर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा रखा है। फिर उसके बाद एग्जाम्पलर एमसीक्यू करवा रखे हैं हर चैप्टर के, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज हर चीज करा रखी है। प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो, हजारों वीडियो मिल जाएंगी, हजारों, लिटरली हजारों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक पे हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। शुरू करें, थोड़ा सा पानी पी के शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले तो ये बताओ भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो वही साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सब जो चीजें होती है, और कोसेक, सेक, कॉट, टैन, सॉरी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, है ना, ये सब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये तो आपको पता है क्या होता है। पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ये समझो। कोई भी टॉपिक का पहले मतलब समझ आना चाहिए आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। बस इतनी सी बात है, नाम है लंबा चौड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री, इंग्लिश का शब्द। इसका मतलब ये है कि कभी भी जब दो एंगलों का सम, कोई भी दो एंगल, मान लो ये कोई एंगल ए है और ये कोई एंगल बी है, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस इतनी सी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो दो एंगल जिनका सम कितना होता है, जल्दी बोलो, जोर से बोल दो, 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये बात समझ में आ गई? तो अब हमारे जो टॉपिक है वो कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब पता चल गया ना। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब देखो, इसको जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो चाहे उसको फॉर्मूला बोल लो आप, चाहे कॉन्सेप्ट बोल लो, आपको चीज समझ आनी चाहिए कि साइन और कॉस ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, मैंने जो पहले आपको बताया था रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आप मत कंफ्यूज रहना। रेसिप्रोकल कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था ना। अगर आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख रहे हो तो मैंने आपको रेसिप्रोकल बताया था। यार देखो, रेसिप्रोकल में दोबारा से बताया था आपको। ये साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। ये रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री में कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो रेसिप्रोकल मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल की। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आज का टॉपिक क्या है? अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं वो समझ लो पहले। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थी कौन कौन से होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किन किन का पेयर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में? जैसे रेसिप्रोकल में किस किस का पेयर बना? साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। पेयर बन रहा है ना, साइन और कोसेक का पेयर बन गया, कॉस और सेक का पेयर बन गया, टैन और कॉट का पेयर बन गया। किसमें? रेसिप्रोकल की जब बात कर रहे होते हैं। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे होते हैं, ये डिस्टिंक्शन आपको बताना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे होते हैं तो साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, पेयर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में साइन और कॉस का पेयर बनता है, जैसे रेसिप्रोकल में साइन और कोसेक का पेयर बनता है, कॉस और सेक का बनता है, टैन और कॉट का बनता है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री की जब हम बात कर रहे होते हैं तो साइन और कॉस का पेयर बनता है और टैन और कॉट का पेयर बनता है और सेक और कोसेक का पेयर बनता है। अब देखो, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, टैन और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री में भी पेयर है और रेसिप्रोकल में भी है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में साइन और कॉस का पेयर होता है। प्यार मत समझना, इस उम्र में प्यार ही सुनाई देता है, पेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जब बात कर रहे होते हैं तो साइन और कॉस का पेयर बनता है, टैन और कॉट का पेयर बनता है और सेक और कोसेक का पेयर बनता है। ठीक है, तो मैं अब आपको फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनको ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, वो बात आपको समझ आ गई। तो मैंने अब आपको पेयर भी समझा दिया। तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई एंगल है
मान लो साइन एंगल लिखा हुआ है, साइन का एंगल लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, ठीक है, और फिर मैंने लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री। तो अब आपको इस तरह मैं आपको क्वेश्चन करना भी सिखा रहा हूं कि जब भी आपको कहीं देखो कि यार दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो रहा है, जैसे यहाँ पर दो एंगल है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री का सम कितना हो गया 90 डिग्री। तो जब भी आपको ऐसे दो एंगलों का सम 90 डिग्री दिख जाए ना, तो आप समझ जाया करो यार कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा। ऐसे आप सोचने का तरीका देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा। तो अब मैं आपको क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब भी आपको 90 डिग्री दो एंगल दिख जाए तो आप सोचा करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री में किन किन का पेयर होता है, साइन और कॉस का पेयर होता है, टेन और कॉट का पेयर होता है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और कॉसेक और सेक का पेयर बनता है किसमें, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इवैल्यूएट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह मैं आपको समझा, इसको आपको सॉल्व करना है। तो वैसे तो बहुत तरीका है, एक तरीका ये कि भाई साइन 30 की वैल्यू आप डाल दो 1/2, कॉस 60 की वैल्यू आप डाल दो 1/2, 1/2 करके 1 हो गया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो क्वेश्चन में बोलते कि भाई इवैल्यूएट बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है, तो फिर मैं आपको ये पेयर वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब भी साइन और कॉस का पेयर हो और उनका सम 90 डिग्री हो रहा हो, तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? फॉर्मूला ऐसे है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपका बन गया, ये पहला फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। मतलब अब जैसे साइन है तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या करूंगा 90 माइनस ये थीटा क्या है, जो भी एंगल दे रखा है वो, इसको कई बुक में ऐसे लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को कई बुक में थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, ऐसे एनसीईआरटी में भी ए लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। बेसिकली बात ये है कि कोई एंगल जो साइन की फॉर्म में उसको कॉस की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया? उसको 90 में से माइनस करके। लेकिन ये कब होता है? जब ऐसे पेयर बन रहे हो, आपको पेयर पता है ना, ये पेयर होते हैं, ये पेयर होते हैं और इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये सम है ना 30 और 60 का 90 डिग्री, तो मैं अब ये चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे अभी साइन 30 है तो इसको भी कॉस की फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूंगा। मुझे पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको साइन 90 माइनस थीटा कर दूंगा। तो 90 माइनस थीटा कितना है? थीटा मतलब ये एंगल, यहाँ पर जैसे ए दे रखा है तो मैंने इसको यहाँ थीटा लिख दिया, क्योंकि ए में कंफ्यूज ना हो आप, सीधे एंगल की बात करो। थीटा मतलब एंगल आपको पता है। तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30 कितना होता है? 90 माइनस 30 जो 90 माइनस थीटा कितना होता है? 60, तो ये हो गया कॉस 60। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको साइन को कॉस में या कॉस को साइन में करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर tan को कॉट में या कॉट को tan में करना हो तो ये सेम ऐसी फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे tan वाला ऐसे बनेगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये उसको उल्टा भी बोल सकते हो, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। सिमिलरली इस केस में जैसे साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, ऐसे कॉस को साइन में भी कर सकते हो। ये पेयर है, दोनों एक ऊपर नीचे हो जाएगा। साइन को कॉस में कर सकते हो, कॉस को साइन में कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने साइन को कॉस में करा, इस वाले केस में ये साइन 30 डिग्री था, इसको मैंने कॉस 60 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये मैं ऊपर लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री और नीचे भी कॉस 60 डिग्री था, कट के 1 आ गया। देखो अभी भी 1 ही आ गया आंसर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट ये है, अब मैं आपको नए पेज पे ले जाता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि साइन 90 और जो भी एंगल दे रखा है उसको 90 में से माइनस करेंगे तो फिर वो कॉस की फॉर्म में बन जाएगा। ऐसी सिमिलरली tan है, उसको 90 में से जो भी एंगल दे रखा है tan के साथ, उसको 90 में से उस एंगल को माइनस करेंगे तो वो कॉट की फॉर्म में बन जाएगा। सिमिलरली और कौन सा पेयर था? साइन और कॉस का था, tan और कॉट का था, और किसका था? कॉसेक और सेक का, या फिर सेक और कॉसेक, एक ही बात है। ऐसी सेक को जब हमें कॉसेक में करना होगा तो जो भी एंगल आपका सेक में लिखा होगा उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो आपका वो बन जाएगा कॉसेक थीटा। अब इसी का बिल्कुल उल्टा भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ को साइन को कॉस में कर दिया तो बस बात वही है। कॉस को साइन में करना हो तो सेम चीज वही कॉस के साथ कर देंगे कि कॉस का जो भी एंगल होगा उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो भी आपका कॉट से tan करना हो, मतलब कॉट में जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस करेंगे तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपको कॉसेक से सेक में कन्वर्ट करना है तो कॉसेक में जो भी एंगल है उसको, मतलब कॉसेक 30, कॉसेक 45 जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका काम बस इतना है कि ये वाली चीज, ये कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है, इसको तभी अप्लाई करना है
जब आप देखो दो कंडीशन में अप्लाई करना है, पहली कंडीशन, ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन आपको ये देखनी है कि जो भी दो एंगलों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, जो भी दो एंगल है उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री। तो जहां भी दो एंगल दिखे उनका सम अगर 90 डिग्री हो तो आपको ऐसे सोचना शुरू कर देना है कि कहीं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा। तो पहली कंडीशन आपको चेक करनी है कि भाई दो एंगल अगर कहीं दिखे तो उनका सम 90 डिग्री है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या देखना है कि पेयर देखना होगा आपको, पेयर जैसे साइन और कॉस का पेयर हर जगह मत लगा देना कि पता चले एक जगह 10 ऐसे लिखा हुआ है, मान लो एक जगह लिखा हुआ है 10 65 डिग्री और एक जगह लिखा हुआ है साइन 25 डिग्री। अब देखो आप पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि 65 प्लस 25 कितना होता है, 65 प्लस 25 कितना होता है 90 डिग्री। तो आपने देखा यार ये दो एंगल हैं और दोनों का सम मिला के 90 डिग्री होता है, 65 प्लस 25 90 डिग्री हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। लेकिन ये पेयर थोड़ी ना बन रहा है, tan और sin, tan और sin का पेयर नहीं बनता। तो आप इसको कैसे मतलब चेंज करके क्या फायदा होगा? अगर मैं क्वेश्चन दे दूं तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको ये भी देखना है कि पेयर में दिखनी चाहिए चीजें। जैसे पेयर कौन कौन से आपको पता है, साइन और कॉस का पेयर होता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में, या फिर कॉस और साइन, कुछ भी बोल सकते हो। साइन और कॉस का बोल लो या फिर कॉस और साइन का बोल लो, रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ रिवर्स हो रखा है ना कि अगर साइन को कॉस में करना है तो साइन वाले एंगल को 90 में से माइनस कर दो, ऐसी कॉस को साइन में करना है तो कॉस वाले एंगल को 90 में से माइनस कर दो, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब साइन और कॉस का पेयर दिखे या tan और cot का पेयर दिखे या sec और cosec का पेयर दिखे या फिर वाइस वर्सा या फिर रिवर्स में ऐसे बोल लो, cos और sin का पेयर दिखे, cot और tan का पेयर दिखे और cosec और sec का पेयर दिखे, तभी आप बात करना। ठीक है, तो ये आपको देखना है। जैसे यहाँ पर tan और sin का तो कोई पेयर ही नहीं है तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन अब देखो यहाँ लगेगा, एक क्वेश्चन देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना। अब एक क्वेश्चन देखो, ये इवैल्यूएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे बताओ? सॉल्व करना है आपको इसको, तो कैसे करोगे? अब मैं देखो पहली कंडीशन मैंने देख ली कि यार दो एंगलों का सम 90 डिग्री है, 65 डिग्री और 25 डिग्री मिलके 90 डिग्री हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि सम 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है? भाई पेयर दिखना चाहिए। तो मुझे पता है साइन और कॉस का पेयर होता है और tan और cot का भी तो होता है। साइन किस किस का पेयर होता है, दोबारा लिख रहा हूँ, साइन और कॉस का पेयर होता है। इतनी बार लिख दिया, अब तो याद कर लेना। कॉम्प्लीमेंट्री में साइन और कॉस का पेयर होता है, tan और cot का पेयर होता है और cosec और sec का भी पेयर होता है। ठीक है, तो यार tan और cot का पेयर तो होता है, तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर दूंगा। इवैल्यूएट मतलब आसान भाषा में सॉल्व करना है। सॉल्व तो हमें 65 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, हमें तो किस किस डिग्री की वैल्यू पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं की वैल्यूज पता है। 65 और 25 की तो पता नहीं कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दें और सॉल्व कर दें। तो अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो अब कैसे लगाएंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए कि tan 65 डिग्री है तो क्यों ना इसको cot में कन्वर्ट कर दूं। तो फॉर्मूला क्या था कि tan को cot में करने के लिए क्या करेंगे, जो भी tan वाला एंगल है उसको 90 में से माइनस कर दिया। तो tan वाला एंगल कितना है, 65। तो 10 में से 10 वाला जो भी एंगल है जो कि 65 है उसको 90 में से मैंने माइनस किया तो क्या बन गया 25। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot 25। तो बस इसको मैंने ऐसे लिख दूंगा, tan 90 माइनस 65 डिग्री अपॉन में cot 25 डिग्री। सॉल्व करने का तरीका, और मुझे फॉर्मूले के हिसाब से पता है कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा ऊपर cot 25 डिग्री और नीचे तो है ही cot 25 डिग्री। सेम हो गया, कट के 1 आ गया आंसर। तो ये इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पर तो मैंने tan को cot में कन्वर्ट किया, आप cot को tan में भी कर सकते हो, बात तो एक ही है। क्या पता मैं नीचे वाला tan में कन्वर्ट करूँ, ये देखो मैं ऑरेंज कलर से अब नीचे वाला कन्वर्ट करता हूँ tan में, ऊपर एज इट इज रख देता हूँ, ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, ऊपर एज इट इज रख दिया tan 65। अब नीचे cot को tan में कर रहा हूँ, बात तो फॉर्मूला तो वही है, tan और cot का पेयर बनता है। तो अब cot को tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, cot वाला जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस कर दूंगा। तो cot वाला एंगल कौन सा है, 25 डिग्री, तो 90 माइनस cot वाला एंगल 25 डिग्री। अब ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 25 होता है 65, तो ये बन जाएगा tan 65। तो बस इसको भी मैं ऐसे कर दूंगा, तो ये नीचे वाला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan 65 हो जाएगा, ये कट के बनी आएगा। देख लो आंसर बनी आ रहा है, चाहे tan को cot में करो चाहे cot को tan में। समझ आएगी। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज 8.3 में बहुत सारे क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट में देख लेना, और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, पेयर पे ध्यान देना। दो कंडीशन है, दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होना चाहिए और पेयर दिखने चाहिए।
फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो या ऑनलाइन क्लास वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ पर मेल कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।